तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब जीवन भारी लगने लगता है, जब मन थक जाता है, जब प्रयास के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देता, तब यही वाक्य आत्मा को संभालता है। मनुष्य कर्म करने से नहीं डरता, वह डरता है कि कहीं उसका कर्म व्यर्थ न हो जाए, कहीं उसका परिश्रम बेकार न चला जाए, और इसी डर में वह अपने कदम रोक लेता है। यही वह क्षण होता है जहां कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कर्म वर्तमान है, फल भविष्य है। जब तुम भविष्य में उलझते हो तो वर्तमान कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण में है वही शक्ति में है। तुम्हारा अधिकार प्रयास पर है, समर्पण पर है, निष्ठा पर है। फल समय से आएगा, फल रूप बदल सकता है, पर फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज दुख बनकर आया है, वही कल अनुभव बनकर मार्ग दिखाएगा। अर्जुन भी डरा था, वह भी विचलित हुआ था। उसने भी यही सोचा था, यदि मैं युद्ध करूं तो इसका परिणाम क्या होगा। तब कृष्ण ने उसे नहीं समझाया, बल्कि उसे जगाया। कहा, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म कर्म है, फल मेरा उत्तरदायित्व है। यही संवाद हर मनुष्य के लिए है। तुम विद्यार्थी हो, पढ़ना तुम्हारा कर्म है। तुम श्रमिक हो, मेहनत तुम्हारा कर्म है। तुम माता पिता हो, संस्कार देना तुम्हारा कर्म है। फल की चिंता छोड़ते ही कर्म पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति परिणाम में फंसा रहता है, वह हर समय तनाव में रहता है। उसका मन भविष्य में भागता रहता है और शरीर वर्तमान में थक जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को आज में लाओ, हाथों को कर्म में लगाओ। जो हुआ उसे स्वीकार करो। जो करना है उसे पूरे मन से करो। फल को लेकर जो होगा वह मेरे हाथ में है। जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तुलना से पैदा होती है। जब तुम अपने फल को दूसरों के फल से तौलते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर कर्म का समय अलग है। जो आज आगे है वह कभी पीछे भी था। जो आज पीछे है वह भी आगे आएगा। बस कर्म रुकना नहीं चाहिए। कृष्ण यह नहीं कहते कि फल मत चाहो, वे कहते हैं, फल का बोझ मत उठाओ। फल की चिंता मन को भारी कर देती है, और भारी मन श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता। हल्का मन श्रेष्ठ कर्म की भूमि है। जब मन हल्का होता है तो कर्म में आनंद आता है। तुम जब भी थको, यह मत पूछो, मुझे क्या मिलेगा। यह पूछो, क्या मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। फल चाहे जैसा हो, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। जीवन कोई सौदा नहीं कि जितना दिया उतना ही तुरंत मिले। जीवन एक प्रक्रिया है, जहां हर कर्म आत्मा को गढ़ता है। कभी परिणाम दिखता है, कभी परिणाम सीख बन जाता है। दोनों ही आवश्यक हैं। कृष्ण कर्म में छिपे हैं, वे परिश्रम में बोलते हैं, वे धैर्य में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो कर्म में टिक जाता है वह ईश्वर को पा लेता है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह विश्वास मनुष्य को अडिग बना देता है। जहां दुनिया रुक जाती है, वहां विश्वास आगे बढ़ता है। जहां आशा टूटती है,
वहां समर्पण शक्ति बन जाता है। सफलता आए तो झुको, असफलता आए तो सीखो। दोनों में संतुलन, यही गीता का मार्ग है। जो व्यक्ति हर स्थिति में कर्म करता रहता है वह कभी हारता नहीं। यह जीवन युद्ध है, पर बाहर नहीं, अंदर। डर से, आलस्य से, संशय से। और इस युद्ध में कृष्ण सारथी हैं। तुम बस धनुष उठाओ, तीर चलाओ, फल वे संभाल लेंगे। जो व्यक्ति कर्म करते करते परिणाम छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। न भय, न अहंकार, केवल शांति, केवल शक्ति। आज यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो समझ लो, कृष्ण तुम्हें स्मरण करा रहे हैं। रुको मत, डरो मत, कर्म करते चलो। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यही वचन, यही भरोसा, यही जीवन का सत्य। कर्म करते चलो, परिणाम की चिंता कृष्ण पर। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन जीने की सबसे सरल और सबसे गहरी कला है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा बोझ कर्म नहीं होता, सबसे बड़ा बोझ होता है परिणाम की चिंता। जब मन परिणाम में उलझ जाता है तब कर्म कमजोर हो जाता है, और जब कर्म कमजोर होता है तब आत्मविश्वास टूटने लगता है। कृष्ण ने गीता में केवल युद्ध का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने जीवन जीने का विज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मनुष्य को डर देती है, डर मनुष्य को रोकता है, और जो रुक गया वह जीवन की दौड़ में पीछे रह गया। जब तुम कर्म करते हो तो तुम वर्तमान में होते हो, और जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो तुम भविष्य में भटकते हो। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, कर्म में डूब जाओ, फल अपने आप तुम्हारे चरणों में आएगा। आज का मनुष्य मेहनत से नहीं डरता, वह असफलता से डरता है। वह इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसे परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम धनुष उठाओ, तीर चलाओ, युद्ध करो, परिणाम मैं संभाल लूंगा। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम यह मान लेते हो कि परिणाम कृष्ण पर है तो मन हल्का हो जाता है, तनाव मिट जाता है, और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगता है। सोचो उस किसान को जो बीज बोता है। वह हर दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि फसल उगी या नहीं। वह केवल अपना कर्म करता है, पानी देता है, खेत साफ करता है, और धैर्य रखता है। यदि किसान हर दिन परिणाम की चिंता करे तो वह बीज बोना ही छोड़ देगा, क्योंकि फसल तुरंत नहीं दिखती। कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म बीज है, समय वर्षा है, और फल ईश्वर देता है। मनुष्य जब यह भूल जाता है तब वह अधीर हो जाता है। वह जल्दी चाहता है, वह तुरंत चाहता है, और यही अधीरता उसके कर्म को नष्ट कर देती है। कर्म करते चलो, चुपचाप, ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, और परिणाम कृष्ण पर छोड़ दो। यह छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तुम परिणाम छोड़ते हो तब तुम भय छोड़ते हो, और भय छोड़ते ही तुम्हारी शक्ति जाग जाती है। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि कर्म मत करो, वे कहते हैं आसक्ति मत रखो, कर्म करो, पर बंधन मत बनाओ। अर्जुन का मन भी डगमगाया था, वह भी डर गया था, वह भी परिणाम सोचने लगा था। अपने लोगों की मृत्यु, अपना दोष, अपना दुख। तब कृष्ण ने उसे झकझोरा,
और कहा, तुम योद्धा हो। तुम्हारा धर्म कर्म है। फल की चिंता तुम्हारा धर्म नहीं। यह बात केवल युद्ध के लिए नहीं, यह हर जीवन के लिए है। तुम विद्यार्थी हो। पढ़ना तुम्हारा कर्म है। अंक परिणाम है। उसे कृष्ण पर छोड़ दो। तुम व्यवसायी हो। ईमानदारी से काम करना तुम्हारा कर्म है। लाभ हानि परिणाम है। उसे कृष्ण पर छोड़ दो। तुम माता पिता हो। संस्कार देना तुम्हारा कर्म है। बच्चे का भविष्य परिणाम है। उसे कृष्ण पर छोड़ दो। जब तुम हर भूमिका में केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो जीवन सहज हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख तुलना से पैदा होता है। जब तुम अपना परिणाम दूसरों के परिणाम से जोड़ते हो तब ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या कर्म को जला देती है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना पथ देखो, अपना कर्म देखो, दूसरों की गति मत देखो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर कर्म का समय अलग है। जो आज खिल रहा है वह कभी बीज था, और जो आज बीज है वह कल वृक्ष बनेगा। पर केवल वही जो धैर्य रखेगा, जो कर्म करता रहेगा। कर्म करते चलो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना शिकायत के। जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। जीवन में जब भी थकान आए तो यह मत पूछो, मुझे क्या मिलेगा। यह पूछो, क्या मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया। यदि उत्तर हाँ है तो निश्चिंत हो जाओ। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण केवल मंदिर में नहीं, वे कर्म में बसते हैं। वे प्रयास में बसते हैं। वे पसीने में बसते हैं। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह ईश्वर से भी दूर चला जाता है, और जो कर्म में लीन हो जाता है वह बिना जाने ईश्वर के सबसे निकट होता है। यह जीवन एक परीक्षा नहीं, यह एक साधना है। यहां अंक नहीं मिलते, यहां अनुभव मिलता है। जो हर परिणाम को कृष्ण का प्रसाद मान लेता है वह कभी टूटता नहीं। सफलता आए तो अहंकार नहीं, असफलता आए तो निराशा नहीं, दोनों में संभाव। यही गीता का सार है। कर्म करते चलो, परिणाम की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो।